देखो ना सूरज, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर रूपा उदास हो गई। वो काली थी पर नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर रूपा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेंगे वो भी? वह गोरा और रूपा काली, लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक और वाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। सूरज का मन वैसे साफ था। रूपा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसके माँ मन में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने रूपा से बात की तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। सूरज वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने की बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसी नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। सूरज काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तो सभी पीठ के पीछे से दोस्त की पत्नी आई। वह भी काली सावली थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, दीदी अच्छी दिख रहे हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। उसके चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा दोस्त खुश हो गया था। सूरज दोस्त को कौतूहल से देख रहा था। दोस्त ने वह देखा और जाना। वो सूरज के सवालों को हल करना चाहता था। दोस्त ने सूरज से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। सूरज पहले हड़बड़ाया, फिर बोलने लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्त ने सूरज से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसी छुपी रह सकती है? दोस्त आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल ही मैं बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह औरों में इतना खुश कैसे? सूरज सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। दोस्त बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग के संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मेरी पत्नी भी दिल से एकदम उस कलर की जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वह तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली औरत है तो चूहा या कौआ। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तुम ऐसे बोलने पर उसके चेहरे पे वह स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकल तभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई न कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? सूरज को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही रूपा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपना भूल सुधार कर उससे माफी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए दोस्त को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। रूपा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद रूपा शांत बैठी थी। उसने आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। रूपा को जरा अलग ही लगा। उसने नजर से सूरज की ओर देखा। उसने बॉक्स खोल कर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। रूपा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने दो कैसी दिखती हूँ तुम इस रंग में। रूपा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है।
उन्होंने हम दोनों को बुलाया है। सूरज का बोलना सुनकर रूपा तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। सूरज भी क्या, सास भी रूपा को देखते ही रह गई। सूरज बोला, रूपा सॉरी। हाँ, अरे लोगों के बात में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और ये मैं भूल गया कि रंग दो ही है। यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम जैसी चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। रूपा के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्म कर वो सूरज को बोली, क्या आप भी? सूरज ने रूपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से सूरज खुश हुआ। मन ही मन में सूरज ने दोस्त को धन्यवाद कहा, क्योंकि वह यह परिवर्तन दोस्त के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद पड़े तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।